ब्रिटेन की गद्दी पर 70 साल बाद महाराजा बैठे हैं। जी हां, 70 साल, क्योंकि इन 70 सालों में एक महिला लगातार ब्रिटेन सहित कई देशों पर लगातार शासन कर रही थी और इसीलिए महारानी काल से महाराज काल में एंट्री के साथ ही ब्रिटेन सहित ब्रिटिश गद्दी को मानने वाले कई देशों में अहम बदलाव किए जाएंगे। Your Majesty, to make your declaration. सत्तर साल बाद ग्रेट ब्रिटेन को मिला राजा। राष्ट्रगान बदला, चेहरा बदला, नोट भी बदलेगा। God save the king. ब्रिटेन में शोक का वक्त है। 7 दशकों से जो चेहरा ब्रिटेन की राजशाही की पहचान थी, आज वो चिरनिद्रा में सो रही हैं। लेकिन जीवन तो अपनी रफ्तार से बढ़ने का नाम है और इसीलिए ब्रिटेन की राजगद्दी पर राज परिवार की परंपरा के मुताबिक राजा के नाम की औपचारिक घोषणा भी कर दी गई। वेल्स के राजकुमार प्रिंस चार्ल्स से ग्रेट ब्रिटेन की राजगद्दी तक पहुंचते पहुंचते किंग चार्ल्स तृतीय हो गए। दरअसल ब्रिटेन की राजशाही परिवार की एक और परंपरा है और इस परंपरा के मुताबिक राजगद्दी पर बैठने वाले राजा या रानी को अपने लिए एक नया नाम चुनना होता है। परंपरा के मुताबिक राजा अपने लिए 4 नाम चार्ल्स, फिलिप, अर्थर और जॉर्ज में से किसी एक नाम को चुन सकते हैं। प्रिंस चार्ल्स ने अपने पुराने नाम यानी चार्ल्स को ही अपनाया। क्योंकि चार्ल्स नाम से पहले 2 राजा रह चुके हैं, इसीलिए अब चार्ल्स को किंग चार्ल्स तृतीय के नाम से जाना जाएगा। I now invite Your Majesty to subscribe both copies of the instrument, confirming the oath has been taken. किंग चार्ल्स तृतीय आज आधिकारिक तौर पर ब्रिटेन के नए सम्राट बन गए। लंदन के सेंट जेम्स पैलेस में प्रिवी काउंसिल की बैठक में इसका ऐलान किया गया। प्रिवी काउंसिल में वरिष्ठ सांसद, सीनियर सिविल सर्वेंट्स, कॉमनवेल्थ हाई कमिश्नर और लंदन के लॉर्ड मेयर शामिल होते हैं। सबकी मौजूदगी में किंग चार्ल्स तृतीय ने दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सम्राट की पदवी ग्रहण की। Our late sovereign lady, Queen Elizabeth II, of blessed and glorious memory. इस कार्यक्रम में सबसे पहले प्रिवी काउंसिल के प्रेसिडेंट पेनी मॉर्डेंट ने एलिजाबेथ द्वितीय के निधन की औपचारिक घोषणा की। इसके बाद महारानी की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की गई। साथ ही मौजूद अधिकारियों और प्रशासकों ने एलिजाबेथ द्वितीय को याद किया, जिसके बाद नए किंग की खूबियों को भी गिनाया गया। किंग चार्ल्स तृतीय के राजगद्दी पर बैठने के बाद अब ग्रेट ब्रिटेन समेत ब्रिटिश राजशाही को मानने वाले देशों में कई बदलाव किए जाएंगे। ब्रिटेन के राष्ट्रगान में अब क्वीन की जगह किंग शब्द जोड़ा गया है। इसके साथ ही ब्रिटेन के नोटों में अब किंग चार्ल्स तृतीय की तस्वीरें लगाई जाएंगी। हालांकि पुराने नोटों पर एलिजाबेथ द्वितीय की ही तस्वीर रहेगी, लेकिन नए नोटों पर किंग को जगह दी जाएगी। एलिजाबेथ द्वितीय की तस्वीरों वाले नोटों का चलन कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी है। और चलिए अब आपको शाही परिवार यानी रॉयल फैमिली के बारे में विस्तार से कुछ जानकारी हम देते हैं। महारानी एलिजाबेथ, जिनका जन्म 1926 में हुआ और उनकी मृत्यु 2022 में, कैसे किंग चार्ल्स और उनका जो पूरा परिवार है, उनकी डॉटर इन लॉ, ये पूरा फैमिली फ्रेम हम आपको दिखा रहे हैं। डायना, कैमिला, फिर कैप्टन मार्क फिलिपिट्स, उसके बाद उनके जो दोनों बेटे उनके परिवार, वाइस एडमिरल टिमोथी लॉरेंस, किंग चार्ल्स तृतीय के राजा बनने के बाद सबसे पहले गॉड सेव द किंग राष्ट्रगान गाया गया। इसके बाद परंपरा के मुताबिक तोपों की सलामी दी गई। हाइड पार्क में 41 फायर किए गए और टावर ऑफ लंदन में 62 फायर किए गए। ताजपोशी यानी राज मुकुट के लिए अभी चार्ल्स को इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि इसकी तैयारियों में वक्त लगेगा।
इससे पहले क्वीन एलिजाबेथ को भी करीब 16 महीने का इंतजार करना पड़ा था। फरवरी 1952 में उनके पिता का निधन हुआ और उसके बाद जून 1953 में उनकी ताजपोशी हुई थी। राजगद्दी संभालने के बाद किंग चार्ल्स तृतीय ने देश के नाम पहला संबोधन किया। अपने संबोधन में किंग चार्ल्स तृतीय भावुक हो गए। अपनी मां को याद करते हुए उन्होंने कहा, मेरी प्यारी मां मेरे और मेरे परिवार के लिए इंस्पिरेशन थी। 1947 में मेरी मां ने अपने 21वें जन्मदिन पर एक प्रण लिया था। वो पूरी जिंदगी सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहती थी। ये एक वादे से ज्यादा लोगों के लिए किया गया एक कमिटमेंट था जिसे उन्होंने पूरी जिंदगी निभाया। अब मेरा बेटा विलियम मेरा उत्तराधिकारी होगा। विलियम और उनकी पत्नी केट प्रिंस एंड प्रिंसेस ऑफ वेल्स होंगे। अपने संबोधन में किंग चार्ल्स तृतीय ने अपने छोटे बेटे प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल का भी जिक्र किया। दरअसल प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल ने राज परिवार से रिश्ता तोड़ रखा है। दोनों अमेरिका में आम जिंदगी जीते हैं। हालांकि दोनों के बच्चे किंग चार्ल्स तृतीय के राजा बनते ही राजकुमार और राजकुमारी बन गए हैं, क्योंकि ये ब्रिटिश राज परिवार की परंपरा का एक हिस्सा है। करीब 70 साल तक ब्रिटेन सहित कई देशों पर राज करने वाली महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर 2022 को 96 साल की उम्र में निधन हो गया। महारानी का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।